और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक अमेरिकी टैरिफ के बीच में ये बैठक होगी, इसलिए इस बैठक को बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज सुबह 9:30 बजे से ही ये टैरिफ लागू हुए हैं और आज ही ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। अब इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि आज से भारतीय सामान पर 50% टैरिफ। अक्षय के पास आपको सीधा लिए चलेंगे, क्या कुछ और जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई अक्षय के पास है। अक्षय, ये बैठक बहुत खास समय में हो रही है क्योंकि आज से ही 50% टैरिफ जो कि लागू हुआ है, और ये बैठक इसमें और कौन कौन से खास मुद्दे रहने वाले हैं? और देखिए, कैबिनेट की बैठक कुछ देर में शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल सहित तमाम मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि जल्दी ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। आज की कैबिनेट बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज से ही अमेरिकी टैरिफ का जो भारत पर लागू होना है वो लागू हो चुका है। ऐसे में ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि स्वदेशी को हमें आगे बढ़ाना होगा, मेक इन इंडिया को अपनी और ताकत को इजाफा करना होगा, तो ये माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में कहीं ना कहीं इन तमाम मसौदों पर मुहर लग सकती है कि किस तरह से स्वदेशी जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम है उसको और किस तरह से सशक्त किया जा सकता है, किस तरह से जो छोटे उद्योग हैं उसको किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है, एमएसएमई उद्योगों को किस तरह से मजबूती दी जा सकती है, और जो मार्केट है भारत का उस किस तरह से असर न पड़े अमेरिकी टैरिफ का, ये माना जा रहा है कि इस तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कुछ मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है, खास करके रेलवे और सड़क परिवहन से संबंधित मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। और ये माना जा रहा है कि कई एयरपोर्ट्स आने वाले समय में उद्घाटित भी होने हैं, तो उसको लेकर के भी जो प्रगति है उसकी समीक्षा की जा सकती है। कुल मिलाकर के आज की कैबिनेट बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इस मायने में कि अमेरिकी टैरिफ आज से लागू हो चुका है और 50% टैरिफ को भारत कहीं ना कहीं सह नहीं सकता, और ये निश्चित रूप से कि यहाँ के उद्योगों को बेहतर करने के लिए, यहाँ के उद्योगपतियों को अच्छा साधन मुहैया कराने के लिए सरकार मुझे लगता है कि कुछ एमएसएमई में छूट दे सकती है, उनके एमएसएमई प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए मार्केट खोल सकती है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जीएसटी को लेकर के भी आने वाले समय में परिवर्तन देखने को मिलेगा, टैक्स स्लैब में कटौती हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज की बैठक में कहीं ना कहीं अमेरिकी टैरिफ को लेकर के दुष्प्रभाव जो भारतीय व्यापार पर होने वाले हैं उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है और किस तरह से उद्योगों को शक्ति दी जा सकती है, ताकि आने वाले समय में जो हमारे उद्योग हैं वो पनप सके और बेहतर हो सके, और उसका प्रभाव, अमेरिकी प्रभाव भारत में देखने को न मिल सके, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने अच्छी स्थिति में चल रही है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ से उसका नुकसान हो सकता है। हालांकि उसका नुकसान अमेरिका को भी होने जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि स्वदेशी को अपनाना होगा, निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि लगभग 3 बजे जब कैबिनेट की बैठक का प्रेस ब्रीफिंग होती है, अश्विनी वैष्णव करते हैं, तो क्या कुछ इसमें जो प्रस्ताव लाए जाते हैं उस पर मुहर लगती है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि एमएसएमई उद्योगों को बेहतर ताकत देने के लिए तमाम उपाय किए जा सकते हैं, उन तमाम उपायों पर मुहर लगाई जा सकती है। बिल्कुल अक्षय, चाहे लोकल फॉर वोकल का जिक्र हो, चाहे मेक इन इंडिया का जिक्र हो, लगातार पीएम मोदी इस पर जोर देते हुए इसके पहले भी हमने देखा है, नजर आए हैं। कल का आप बात कर लें, कल का उदाहरण आप ले लें, ई विटारा को लॉन्च किया गया और 100 से ज्यादा देशों में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो भारत की निर्भरता है वो दूसरे देशों पर कम हो रही है, बल्कि बाकी जो देश हैं वो भारत पर अब निर्भर हो रहे हैं। और देखिए, ये कोशिश रही है भारतीय प्रधानमंत्री की कि जिस तरह से भारतीय उद्योग अगर आगे बढ़ेंगे, उनका एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ेगा, खास करके डिफेंस सेक्टर में पहले हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट्स करते हैं, और साफ तौर पर है कि उसका असर आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर हमारे डिफेंस सेक्टर्स के जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, चाहे मिसाइल्स की डिमांड हो या फिर औद्योगिक क्षमता को और बढ़ाने की बात रही हो। इसके अलावा रेलवे ने भी अपना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये जिस तरह से विटारा का रहा कि मारुति सुजुकी के साथ मिलकर के जापान के साथ साथ तमाम जगहों पर यहाँ की गाड़ियाँ वहाँ पर भेजी जाएंगी, और अन्य सामानों को लेकर के भी अब जागरूकता बढ़ती जा रही है। ये माना जा रहा है कि जो सरकार की नीति है कि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और इंपोर्ट्स की जो कमी है उसकी लगातार कमी की जाए। आत्मनिर्भरता एक मूल मंत्र हो सकता है, और इसीलिए स्वदेशी की निर्माण, स्वदेशी की बात लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, और ये है कि अगर स्वदेश में निर्माण होगा तो निश्चित रूप से न सिर्फ
सिर्फ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि भारतीय उद्योगपतियों की भी जो पॉकेट है वो सही तरीके से आगे बढ़ेगी और उसका असर यहाँ के जो जीडीपी है उसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होगा उसका असर निश्चित रूप से भारतीय बाजार के साथ साथ विश्व बाजार पर भी पड़ेगा और इसका वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए स्वदेशी की बात लगातार प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं और 2 दिन जब गुजरात में थे उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये समझाने की कोशिश की कि आप जो भी करें भारत सक्षम है कि अपनी स्थिति को बेहतर कैसे कर सकता है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर जीडीपी की रफ्तार तेज होगी तो उसमें कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया और यहाँ के जो बने प्रोडक्ट्स हैं वो विश्व बाजार में कहीं ना कहीं धमक अपनी दिखाते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आज की जो बैठक में है टैरिफ तो चिंता है ही, स्वदेशी के निर्माण के लिए और मेक इन इंडिया के लिए और क्या कुछ एफर्ट्स किए जाते हैं, क्या प्रस्ताव पर मुहर लगती है पलक। क्योंकि अक्षय, आपको याद होगा जब अभी पीएम मोदी अहमदाबाद में थे तो उन्होंने हालांकि ना अमेरिका का नाम लिया ना ट्रंप का नाम लिया, लेकिन ये उन्होंने जरूर संदेश दिया था कि कोई हम पर कितना भी दबाव बना ले हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इस बैठक में कैसे रणनीति बनाई जाएगी, कैसे इस टैरिफ का जवाब दिया जाएगा, इस पर चर्चा होनी है। देखिए इस पर भी चर्चा होगी और कैसे अपने आप को मजबूत करना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, उस पर चर्चा होगी क्योंकि प्रधानमंत्री जापान और चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। तमाम वहाँ पर उनके एक तरफ से सरकारी कार्यक्रम है, 1-to-1 मीटिंग है। जापान एक तरफ से रणनीतिक साझेदार के साथ साथ व्यापारिक साझेदार भी है और चीन के साथ जो नज़दीकियाँ इस समय डेवलप हो रही हैं, खास करके अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बाद कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। विदेश सचिव जो विक्रम मिस्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों के देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों पर चर्चा होगी, आपसी रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से दोनों देश भारत के साथ मिलकर के किस तरह से आने वाले समय में परिवर्तनशील जो संसार है उसको किस तरह से आगे ले जाएंगे उस पर सभी की नजर रहने वाली है। ये माना जा रहा है कि एशियान समिट और जो जापान के साथ जो बातचीत होनी है, चीन के साथ जो बातचीत होनी है, कहीं ना कहीं भारतीय। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।